दोस्तों नमस्कार। 13 जनवरी 2026 को यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 नाम के एक नए नियम जारी किए। यह पुराने 2012 या उससे पहले के नियमों की जगह लिया है। इस नियम का जो उद्देश्य था कि कॉलेज या विश्वविद्यालयों में जाति आधारित और अन्य भेदभाव के खिलाफ ठोस व्यवस्था बनाना, अर्थात समता और इक्विटी लागू करना। तो दोस्तों अभी क्या हो रहा है कि यूजीसी का ये जो नियम अभी आया है, इस पर पूरे जो है देश में बवाल मचा हुआ है। वो चाहे सोशल मीडिया हो, कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो। उसका रीजन क्या है कि देखिए, ये जो नियम आया है उसमें जो है एससी एसटी और ओबीसी या क्या बोलते हैं विकलांग हो चाहे महिलाएं हो, उनके लिए इस नियम में क्लियर इंडिकेशन दिया गया है, माने इंडिकेट किया गया है। लेकिन जनरल वर्ग, जिसको स्वर्ण वर्ग भी बोलते हैं, उसका कहीं भी उल्लेख नहीं है और यही जो है विवाद का मुद्दा बन गया है। और देखिए बात भी सही है। होता क्या है ना कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में अगर आप जाति आधारित कोई भी नियम ला रहे हो तो उसमें सारे को एक समान अधिकार दो। लेकिन यहां पर क्या है ना कि एससी एसटी ओबीसी सबको बता दिया, लेकिन जनरल करके नाम कहीं भी नहीं है। तो अब ये जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं या स्वर्ण वर्ग के जो लोग हैं, उनका कहना यह है कि कल के डेट में अगर जनरल क्या ओबीसी या एससी एसटी वाले कुछ भी जो है आरोप जो है जनरल वाले पर लगा सकते हैं, उसका जो है समाधान कहीं नहीं किया जा सकता है, माने कोई उसको सुनवाई नहीं कर सकता है। ये उनके मन में टेंशन बना हुआ है। अच्छा, 2012 में या उससे पहले जो नियम था उसमें यह था कि अगर एससी एसटी किसी या जनरल वाले किसी के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं, यानी एससी एसटी वाले जनरल के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं और वो झूठी साबित हो जाती थी तो उसमें एक सजा का प्रावधान होता था। लेकिन इस नियम में अगर एससी एसटी ओबीसी वाले अगर जनरल के ऊपर अगर कुछ ऑब्जेक्शन करते हैं या कोई ऐसा आरोप लगा देते हैं जो साबित ही नहीं हो सकता है, माने कि साबित करने का कोई उपाय ही नहीं है और ना उसमें कोई सजा का प्रावधान है, तो भैया ये तो सही में गलत है। और यही प्रॉब्लम जो है ना स्वर्ण वर्ग और जनरल वर्ग कैटेगरी को हो रहा है। तो ये जो है प्रॉब्लम रियल नेचर है। ऐसा भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। पता नहीं क्यों यूजीसी पागल हो गया, क्या हो गया, ऐसा नियम क्यों बनाया भाई। देखिए, हो भी सकता है कि इस नियम में जो यूजीसी ने बनाया है उसमें अस्पष्टता नहीं कहीं दिया है। उसने नियम जो बनाया ठीक है, आपने जो नियम जो रूल बनाए हो वो बात सही है, समानता लाने की कोशिश की गई है, लेकिन उसमें अस्पष्ट शब्दों में जो है ना क्लियर नहीं किया गया है और ये क्लियर नहीं होने के चलते आज विवाद खड़ा हो रहा है। बीजेपी के कई भी कार्यकर्ता या स्थानीय नेता भी नियम के विरोध में इस्तीफा देने लगे हैं। कुछ राजनीतिक दलों जैसे समाजवादी पार्टी ने नियम का समर्थन भी किया, यह कहते हुए कि यह भेदभाव को रोकने का सकारात्मक कदम है। बीएसपी की मायावती ने भी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के पक्ष में नियमों का समर्थन किया, लेकिन कहा कि व्यापक परामर्श होना चाहिए था। तो कुछ जो है इसके पक्ष में समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ मैक्सिमम लोग जो है ना इसका विरोध कर रहे हैं और इसका विरोध होना चाहिए, लेकिन शांति से होना चाहिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल हुई थी उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो है इस नियम को लागू करने पर रोक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि हाँ, ये नियम जो बनाया गया है उसमें अस्पष्टता कहीं नहीं दिखती है, इसलिए पहले नियम जो बना हुआ है उसको स्पष्ट तरीके से आप जो है बताइए, उसके बाद ही ये नियम लागू होंगे। तब तक के लिए ये जो अभी रूल है ये स्थगित नहीं रहेंगे, ये अभी लागू नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों, ये मुद्दा जाति बनाम जाति का नहीं, न्याय बनाम अन्याय का है। अगर नियम बहुत ढीला हुआ तो दुरुपयोग होगा, अगर नियम बहुत सख्त हुआ तो डर का माहौल बनेगा। अब आखिरी सवाल दोस्तों आपसे है कि क्या यूजीसी को नियम वापस लेकर सुधार करना चाहिए? आप इस मुद्दे में क्या सोचते हैं, प्लीज कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ये जरूर बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट
वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।